मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दीपावली के मुहूर्त की। दीपावली वैसे पंच पर्वों का त्यौहार होता है। ये शुरू होता है धनतेरस से और भाई दूज पर जाकर ये त्यौहार समाप्त होता है। इसमें धनतेरस होती है, दूसरे दिन नरक चौदस होती है जिसको रूप चौदस भी बोलते हैं, और तीसरे दिन फिर दीपावली मनाई जाती है। उसके अगले दिन अन्नकूट मनाया जाता है और फिर इसके बाद भाई दूज मनाई जाती है और फिर ये पंच पर्व का त्यौहार समाप्त होता है। इस वर्ष बहुत सा संशय डाला हुआ है। 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए या 1 तारीख को मनाई जाए। कई लोग बोल रहे हैं 1 तारीख को मनाएंगे, कई बोल रहे हैं 31 तारीख को मनाएंगे। पहले तो हम इस भ्रम को दूर करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इन पंच पर्व की। तो सबसे पहले तो हम दीपावली को ही ले लेते हैं। विशेष जो दीपावली का त्यौहार है ये अमावस्या का त्यौहार माना जाता है और त्यौहार में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल व्यापनी जो दीपावली होती है वही दीपावली मान्य होती है और उसी को दीपावली के रूप में मनाया जाना चाहिए। वही लक्ष्मी जी के आगमन का समय और दिन भी होता है और इसीलिए जो हम दीपावली मना रहे हैं ये दीपावली 31 तारीख को पूर्ण रूप से आ रही है। जैसे हम बात करें अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, तो अमावस्या तिथि प्रारंभ है 3:56 से। 31 तारीख को 3:56 तक है और 1 तारीख को 6 बजे सायंकाल से 6:19 तक। तो इसका जो टाइमिंग्स है लगभग ये आते हैं। 31 तारीख को 3:56 से 1 तारीख को 6:19 तक यह दीपावली का समय है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि प्रदोष काल कब आता है। प्रदोष काल उसको कहा जाता है जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक, 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक प्रदोष काल माना जाता है और अमावस्या का प्रदोष काल रात्रिकालीन होता है जो सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक होता है और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। इस तरह से जो घड़ी बनेगी 48 मिनट की होगी और जब हम इसको प्रदोष काल को देखते हैं तो ये 5:33 सूर्यास्त होता है। 5:33 में 48 मिनट यदि जोड़े जाते हैं 6:21 आता है। तो एक तो 31 तारीख को हमें पूरा प्रदोष काल मिलता है क्योंकि हम इस समय अमावस्या में हैं और रात्रि के समय इस त्यौहार को मनाते हैं और यही शास्त्र सम्मत है और यही मनाया जाता है। और दूसरा, पूर्णिमा और दीपावली कभी बढ़ाई भी नहीं जाती हैं दूसरे नियम से। अब हम इसी नियम की बात करते हैं। 1 तारीख को क्या हो रहा है कि 1 तारीख का जो सूर्यास्त और प्रदोष काल है ये प्रदोष काल हमें पूरा नहीं मिल रहा है। यदि रात्रि में जहाँ सूर्यास्त 6:19 के बाद होगा वो लोग तो दीपावली मना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूर्यास्त 5:33 पर हो रहा है। तो हमारे लिए ये 1 तारीख की दीपावली शास्त्र सम्मत भी नहीं है, नियम सम्मत भी नहीं है, धर्म सम्मत भी नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जो दीपावली मनाई जाएगी वो 31 तारीख की रात्रि में ही मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं मुहूर्तों की। तो मुहूर्त हम अब शुरुआत से ही ले लेते हैं कि धनतेरस से, क्योंकि मुहूर्त का समय धनतेरस से शुरू हो जाता है। तो एक तो बात क्लियर हुई कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है, जो मैंने आपको शास्त्र सम्मत बतला दिया है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में है कि सबसे पहले धनतेरस आती है। भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य उत्सव होता है। उस दिन भगवान धन्वंतरी अपने स्वास्थ्य जड़ी बूटियों के कलश को लेकर, उनका प्राकट्य हुआ है और कलश लेकर वो समुद्र मंथन से निकले हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहला काम तो भगवान धन्वंतरी से शुरू होता है और धनतेरस हमारी बनेगी मंगलवार को 29 अक्टूबर को। इसका जो मुहूर्त है, स्नान का प्रथम मुहूर्त है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, क्योंकि धनतेरस के दिन स्नान का ही विशेष महत्व होता है। इसका पूजन का शुरू हो जाता है। तो प्रातः 4 से लेकर 6 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है। दूसरा, धनतेरस के दिन कई लोग बही खाते लिखना शुरू करते हैं, कई लोग अपने प्रतिष्ठानों में पूजन करते हैं और जो वैद्य लोग होते हैं वो उस दिन संकल्प लेकर भगवान धन्वंतरी जी की पूजा भी करते हैं। तो उसका जो मुहूर्त है 10:30 से लेकर 1:30 दोपहर तक। इस समय में आप लेखनी के काम भी अपने कर सकते हैं, वही खाते के काम भी कर सकते हैं
और वैद्य लोग अपने पूजन पाठ करके अपने यंत्रों का भी पूजन करते हैं, जड़ी बूटियों का भी वो पूजन करते हैं। तो ये पूजन धनतेरस के दिन हो जाता है। और विशेष धनतेरस का जो होता है, कोई ना कोई सामग्री इस दिन खरीदी जाती है। कहा जाता है धनतेरस के दिन जो भी हम सामान खरीदते हैं उस सामग्री में लगातार वृद्धि होती है या उससे संबंधित सामान की कभी भी कमी नहीं आती है। इसलिए पहले धनतेरस में किचन की वस्तुओं को लिया जाता था और किचन की वस्तुओं को लेकर सायंकाल पूजन करके उसी वस्तु में भोग लगाकर भगवान को खिलाया जाता। जैसे कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में कुछ सब्जी हलवा बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया। कोई तपेली ले ली, कोई कटोरी ले ली, गिलास ले लिए, उनका उपयोग सायंकाल को ही भगवान के लिए किया जाता है। तो उसका तात्पर्य यह था कि आपके घर में स्वास्थ्य में वृद्धि हो और जो सामग्री आपने ली उसमें वृद्धि हो। तो लोग भगवान के लिए सामग्री लेते हैं, महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी ले लेती हैं ताकि इनमें लगातार वृद्धि होती रहे, समृद्धि हमारी बनी रहे। इसके लिए सारे उपाय किए जाते हैं। तो इसमें जो मार्केट हम जाते हैं, मार्केट जाने का फिर मुहूर्त होता है वस्तु लाने के लिए। तो वो भी 10:30 से लेकर ये मुहूर्त है 1:30 तक। सुबह आप 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक घर से निकलेंगे, सामान लेकर आप आ जाएं, या 3 बजे से लेकर सायंकाल 4:30 तक निकलें और सामान लेकर आ जाएं। और जो भी सामान लाया जाता है उसका 7:30 बजे से 9 बजे तक, 7:30 से रात्रि में 9 बजे तक इस सामान का पूजन किया जाए, भगवान धन्वंतरि के सामने रखा जाए और दीपक की प्रज्वलन करने की शुरुआत आज से हो जाती है। 13 दीपक इसमें रखे जाते हैं, 5, 7, 9 और 13। इन दीपकों को त्रयोदशी के दिन रखा जाता है और जलाने के बाद इनको बाहर रख देते हैं। तो उस तरह से धनतेरस का ये त्यौहार बन जाता है। अब अगला आता है रूप चौदस, जिसको लोग नरक चौदस भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था और उसके बाद विवाह बंधन में बने थे, इसलिए इसको, और आज नरक के द्वार भी कहा जाता है कि बंद रहते हैं, स्वर्ग के द्वार आज खुले रहते हैं। इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है। दूसरा, रूप चौदस के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। जब पहला सुख निरोगी काया तो दूसरे दिन सौंदर्य की बात होना स्वाभाविक है। और जब हम कोई त्यौहार ऐसा मनाते हैं तो विशेष रूप से महिला पुरुष सभी अपने अपने सौंदर्य को करते हैं। महिलाएं उपटन लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, सब इस दिन शुरू होता है। और इस दिन यमराज के लिए दीपदान भी रात्रि में किया जाता है, जो स्वास्थ्य को देने वाला होता है। कई आपने ज्योतिषियों को देखा होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, नारायण नागबली करानी पड़ेगी, पितृदोष है, पितृ शांति करानी पड़ेगी, बीमार हो, पितृदोष के कारण आप बीमार हो। तो जो पितृदोष के कारण या पूर्व जन्म के दोष के कारण हमें बीमारी आ रही है, उसके लिए हम यमराज को दीपदान करते हैं और 4 बत्ती का यहाँ पर दीपदान होता है और यमराज की फिर हमें कृपा प्राप्त होती है और हम स्वस्थ होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्नान और उपटन करने का मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। इस समय में आप उपटन लगाकर स्नान करें और ये उपटन भी तिल का बना होना चाहिए। इसमें तिल होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल रहता है, बेसन इसमें होता है और इस प्रकार की सामग्री को लेकर मिलकर उपटन बनाया जाता है। इस उपटन को लगाते हैं और फिर इसके बाद स्नान किया जाता है। 7:30 से लेकर 9 बजे तक ये सायंकाल का मुहूर्त है, जिस समय आप 4 बत्ती का दीपक अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर 3 प्रकार के धान्य को नीचे रखें, उसके ऊपर 4 बत्ती के दीपक को यमराज के लिए जलाएं और वहाँ एक परिक्रमा करके यमराज से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे परिवार से हमसे पूर्व जन्म में दोष बने हैं उनको आप क्षमा करें और स्वस्थ सुंदर दीर्घायु होने की यमराज जी से कामना करें। दक्षिण पश्चिम के कोने पर होता है, दक्षिण दिशा में हम मुँह करके भगवान यमराज जी से इस प्रकार की क्षमा याचना करते हैं। तो अब ये दूसरा दिन हुआ नरक चौदस का, रूप चौदस का। अब जब हम सुंदर होते हैं तो लक्ष्मी जी की फिर बारी आती है, दीपावली पूजन हम करते हैं। 31 तारीख को ये दीपावली मनाई जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो मुहूर्त है वो स्नान ध्यान का मुहूर्त है 6:05 से 7:30 तक। तो सबसे पहला स्नान तो आप इस समय में कर लें, ये एक उत्तम स्नान होता है। लक्ष्मी जी का स्नान भी इस समय में रहता है। दूसरा फिर हम करते हैं मुहूर्त 10:30 से लेकर 3 बजे तक। इस समय में हम, कई लोग बही खाते की भी पूजन करते हैं
कई लोग कुछ किसी को गिफ्ट वगैरह करना होता है उसकी पैकिंग करके उसको भी सारे काम करते हैं, और कई लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। साज सज्जा का घर में इसमें काम किया जाता है। और इस समय में ज़्यादा दीपावली के दिन खरीदारी नहीं की जाती, खर्चा ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ उपाय होते हैं जिनकी हम चर्चा आपसे करेंगे अभी। फिर अगला जो मुहूर्त है 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है। आप 1 10:30 से 3 बजे तक खरीदारी पर निकले हैं तो 7:30 बजे से पहले आप खरीदारी करके घर पर आप आ जाएं। 7:30 बजे के बाद अब खर्चे पर आपको टोटल नियंत्रण लगाना है। फिर जो पूजन का मुहूर्त है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का, फिर ये पूजन का मुहूर्त है। इस समय में आप अपने घर में लक्ष्मी जी का पूजन करें और निसंदेह माता रानी की आपके ऊपर कृपा होगी। हमारे देश पर जैसा सदियों से होती चली आई है वैसी कृपा हमारे पर बनी रहेगी। और अब तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था लक्ष्मी जी की कृपा से ही बनने वाला है। तो आप बड़े सम्मानपूर्वक लक्ष्मी जी का स्वागत करें, उनका पूजन अर्चन करें, उन्हें भोग लगाएं, और जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है उस तरह से आप त्यौहार मनाएं। और 9 बजे के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू होगा। रात्रि 12 बजे से लेकर 1:30 तक ये रात्रि जो लोग साधनाएं करते हैं, माँ निश्चित काल की जो साधना होती है इस समय में साधना रहती है, और लक्ष्मी जी से संबंधित, विष्णु जी से संबंधित जो भी साधनाएं होती हैं इस समय में वो फलित होती हैं। रात को 12 बजे से लेकर 1:30 तक, तो वो 1 तारीख लग जाएगी। और ये जो पूजन के समय हैं ये सारे ही अमावस्या की तिथि में पड़ रहे हैं। 1 तारीख को आप मनाएंगे तो रात्रि की पूजा तो आप कर ही नहीं पाएंगे 12 बजे के बाद वाली, तो वो भी आपको पहले ही करनी होगी। तो इसलिए 31 तारीख इसमें सर्वोत्तम मुहूर्त है और ये काम किया जाता है। एक छोटा सा उपाय जो मैं अभी जिसकी मैंने चर्चा की बताना चाहता था कि दीपावली के दिन हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं। हमने जो पैसे दिए, जैसे 500 रुपये हमने उसको दिए, 400 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, जब वो 100 रुपये वापस करते हैं तो वो जो 100 रुपये आएंगे वो 100 रुपये को आप रात को रख के उसकी आप पूजन करें। ये आपके घर की लक्ष्मी होती है। ये जो भी आए, चाहे 1 का सिक्का आए तो उसकी पूजन आप रात्रि के समय में करें। ये आपके धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है। तो मित्रों, संशय आपका दीपावली के संबंध में दूर हो गया होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।